नमस्कार फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं पूजा वेलकम करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। फ्रेंड्स, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से पौष महात्म्य कथा के 23वें अध्याय का श्रवण करवाने जा रही हूँ। कथा के अंत तक जरूर बने रहें ताकि आपको भी पुण्य फलों की प्राप्ति हो सके। महाराजा दृढ़धनवा ने महर्षि वाल्मीकि से विनय पूर्वक कहा, हे मुनि श्रेष्ठ, पुरुषोत्तम मास में दीपदान का क्या फल है, मुझे बतलाने की कृपा कीजिए। महर्षि वाल्मीकि बोले, हे राजन, दीपदान की इस पापनाशनी कथा को सुनने से 5 प्रकार के पाप दूर हो जाते हैं, अतः आप इसे ध्यान पूर्वक सुनो। सौभाग्य नगर में सत्य वक्ता, अत्यंत बुद्धिमान और पराक्रमी चित्रबाहु नाम के एक प्रसिद्ध राजा हुआ है। वह राजा सहनशील, सब धर्मों के जानने वाले, शीलवान, रूपवान, दयालु, ब्राह्मण भक्त, भागवत चरित्र सुनने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, पुत्रवान, हाथी घोड़ा रथ एवं पैदल सेना वाले तथा धन धान्य युक्त थे। वह श्री कृष्ण के अतिरिक्त अन्य किसी देवता को नहीं मानते थे। एक दिन चित्रबाहु ने दूर से आते हुए मुनि श्रेष्ठ अगस्त्य जी से कहा, राजा को दंडवत प्रणाम करके उनका विधि पूर्वक पूजन किया। महर्षि अगस्त्य जी ने पूरी श्रद्धा और प्रेम सहित आसन पर बैठने और पूजन करने के बाद राजा चित्रबाहु को विनय पूर्वक महर्षि अगस्त्य बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आज मेरा जन्म, जीवन, राज्य और महल आदि सभी धन्य हुए हैं जो श्री कृष्ण के सच्चे सेवक आप मेरे यहाँ पधारे हो। तारों की चमक तभी तक है जब तक सूर्य उदय ना हो। इसी प्रकार अन्य ब्राह्मण तभी तक पूजनीय हैं जब तक वैष्णव ब्राह्मण ना हो। अगस्त्य जी बोले, हे चित्रबाहु, तुम धन्य हो तथा तुम्हारी प्रजा भी धन्य है जो तुम सरीखे वैष्णव राजा से रक्षित हैं। उस राज्य में न रहे जहाँ वैष्णव राजा न हो। सुनने वाले मन में रहना अच्छा है, किंतु अवैष्णव राज्य में रहना अच्छा नहीं है। भले आदमी उसे ही राज्य कहते हैं। श्री कृष्ण के चरणों का आश्रय हो, उसके ही राज्य में प्रजाजन सुखी रहते हैं। हे राजन, आज मेरे नेत्र सफल हुए जो तुमको देखा तथा वाणी सफल हुई जो तुमसे बातचीत हुई। इस राज्य की आप पालन करिए, आप मेरी यही आज्ञा है। अब मैं जाता हूँ। श्री नारायण आगे बोले। इस प्रकार कहकर जब अगस्त्य ऋषि जाने को तत्पर होने लगे, तब राजा चित्रबाहु की ईश्वर भक्ति और पतिव्रता रानी चंद्रकला ने आकर उन्हें भक्ति पूर्वक प्रणाम किया। अगस्त्य जी बोले, अटल सौभाग्यवती रहो और कृष्ण भक्ति तथा पति सेवा में तुम्हारी प्रीति इसी प्रकार बनी रहे। जब महर्षि अगस्त्य जी यह आशीर्वाद दे रहे थे, महाराज चित्रबाहु सिर झुकाकर और हाथ जोड़कर बोले, मेरे पास अटूट संपत्ति, अकंटक राज्य, पतिव्रता, आज्ञाकारिणी पत्नी आदि सभी सुख किस पुण्य से प्राप्त हुए हैं। श्री नारायण जी बोले, जब राजा ने इस प्रकार मुनि से निवेदन किया, तब महर्षि अगस्त्य जी ने एकाग्र मन से ध्यान करते के बाद राजा को उसके पूर्व जन्म की यह कथा सुनाई। महर्षि अगस्त्य जी ने राजा से कहा, हे राजन, मैंने तुम्हारे पूर्व जन्म का सब चरित्र जान लिया है। वह सब इतिहास तुमसे कहता हूँ, बहुत ही ध्यान पूर्वक सुनो। अपने पूर्व जन्म में तुम चमत्कार नामक नगर में शूद्र जाति में मणिग्रीव नाम से प्रसिद्ध थे और जीव हिंसा करने में लगे रहते थे। नास्तिक, दुष्ट स्वभाव, पराई स्त्री को छीनना, किए हुए उपकार को न मानने वाला, शिष्टाचार से रहित तुम ऐसे स्वभाव के थे। इस समय जो तुम्हारी नारी है, यह पूर्व जन्म में मन, वचन और कर्म से पतिपरायण तुम्हारी स्त्री थी। पाप कर्म के कारण तुम्हें भाई बांधवों ने जाति से अलग कर दिया था। राजा ने भी तुम्हारे अपराधों के कारण तुम्हारा धन छीन लिया था और जो बाकी धन बचा हुआ वह जाति के भाइयों ने छीन लिया।
इस प्रकार धन नष्ट होने पर तुम्हारी पुनः धन से धन पाने की इच्छा हुई। धन नाश होने पर भी इसे सती स्त्री ने तुमको नहीं छोड़ा था, परंतु अन्य जनों से तिरस्कार होने के कारण तुम नगर छोड़कर वन में जीवों को मारकर अपना निर्वाह करने लगे थे। अगस्त्य जी ने आगे कहा, हे राजन, उस जन्म में तुम शिकारी मणिग्रीव के रूप में जैसे तैसे गुजारा कर रहे थे। एक दिन तुम अर्थात शिकारी मणिग्रीव धनुष बाण लेकर वन में शिकार की खोज में गया, जहां पर बहुत से मृग आदि पशु रहते थे। उस मनुष्यहीन जंगल में रास्ता भूले एक महान योगी उपदेव जी अत्यंत व्यथित होकर घूम रहे थे। दोपहर का समय था और मुनि को रास्ता नहीं मिल रहा था। प्यास के कारण उपदेव जी व्याकुल होकर वहीं गिर पड़े तथा बेहोश हो गए। उनकी अवस्था मरणासन हो चुकी थी। हे राजन, उसी समय तुम वहां पहुंचे। रास्ता भूले बेहोश उन ब्राह्मणों को देखकर तुम्हें दया आ गई। उन्हें उठाकर तुम अपने निवास स्थान पर ले गए। तुम और तुम्हारी पत्नी ने उसकी बहुत सेवा की। थोड़ी देर बाद उपदेव जी को होश आया और बड़ा आश्चर्य करने के बाद कि मैं तो वन में था, यहाँ कौन लाया। श्री नारायण जी आगे बोले, हे नारद, तब मणिग्रीव ने उपदेव जी से कहा, महाराज आप घबराइए नहीं। यहाँ कमलनियों से भरा सुंदर और स्वच्छ शीतल जल से भरा तालाब है। आप वहां चलकर स्नान कर लीजिए और प्रातः कर्म से निर्वित होकर फलाहार एवं जलपान करें और तत्पश्चात सुख पूर्वक विश्राम करें। उपदेव ब्राह्मण होश में आने के बाद मणिग्रीव की बात सुनते हुए प्यास लगने के कारण उठे। तब मणिग्रीव ने उनको सहारा देने के लिए भुजा पकड़ ली। उसी के सहारे वह ब्राह्मण तालाब पर पहुंचे और किनारे पर पुनः विश्राम करने लगे। तालाब के किनारे वट वृक्ष की छाया में विश्राम के बाद स्नान कर नित्य क्रम कर वासुदेव भगवान के पूजन में लीन हो गए। तत्पश्चात देवता तथा पितृ तर्पण किया और बाद में शीतल जल पीकर उसी वट वृक्ष के नीचे आ बैठे। आगे की कथा सुनाते हुए अगस्त्य जी ने राजा चित्रबाहु से कहा, हे राजन, तब स्त्री के साथ मणिग्रीव ने आकर मुनि उपदेव जी को प्रणाम किया। अत्यंत विनम्र भाव से मणिग्रीव उपदेव जी से बोला, हे ब्राह्मण, हमें उद्धार करने के लिए आज आप यहाँ पधारे हैं। आपके दर्शन मात्र से मेरे पाप दूर हो गए हैं। यह कहकर मणिग्रीव अपनी स्त्री से बोला, अरे ओ सुंदरी, पके हुए जो आम आदि फल हैं वह शीघ्र ले आओ। देर ना करना और जो भी अन्य फल हों वो भी ले आना। इस प्रकार अपने स्वामी के वचन सुन वह पतिव्रता शीघ्र ही उठकर अपनी झोपड़ी से कंद फल आदि ले आई और ब्राह्मण के सम्मुख रख दिए। मणिग्रीव बोला, हे श्रेष्ठ मुनि, इन फलों को स्वीकार करके हम दोनों को कृपया कृतार्थ करें। उपदेव जी बोले, हे भले आदमी, मैं तुमको नहीं जानता, तुम कौन हो, अपना परिचय दीजिए। मणिग्रीव बोला, ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं शूद्र हूँ। मणिग्रीव मेरा नाम है। अपने जाति भाइयों ने मेरा त्याग कर दिया था। इस प्रकार उसके वचन सुनकर ब्राह्मण ने फलाहार कर लिया। उस समय मणिग्रीव तथा उसकी पति पत्नी भली भांति उसकी सेवा करते रहे। जब जलपान करने के उपदेव जी सुखपूर्वक बैठ गए, तब मणिग्रीव ने उनका चरण गोद में रखकर दबाना तथा उसकी पति ने हवा करना शुरू किया। मणिग्रीव बोला, हे मुनिश्रेष्ठ, इस भयंकर निर्जन वन में जहाँ हिंसक जीव विचरण कर रहे हैं तथा जल भी प्राप्त नहीं है, आप कैसे पधारे। उपवेद जी बोले, महाभाग, मैं ब्राह्मण हूँ। प्रयागराज जाते हुए इस दारुण वन में आकर रास्ता भूल गया था। मैं थक गया था, प्यास बड़े जोर की लग गई थी और मैं मरणासन था। तभी तुमने मुझे जीवन दान दिया। हे मणिग्रीव, तुम दोनों स्त्री पुरुष ने इस घोर वन में वास क्यों लिया है, यह तो मुझे बता दो। कदाचित मैं तुम्हारे किसी दुख को दूर कर सकूं। इस तरह की मनमोहक और प्रेम पूर्ण वाणी को सुनकर अपने मन में दुख दरिद्र से मुक्ति की लालसा के लिए मणिग्रीव ने ब्राह्मण को अपने दुष्कर्मों
और उनसे प्राप्त इस करुणा दशा की संपूर्ण गाथा सुनाते हुए कहा। फ्रेंड्स, ये था 23वां अध्याय। अगली वीडियो में मिलेंगे आगे के अध्यायों के साथ। जिन्होंने पिछले अध्याय नहीं सुने हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, वहां से सुन सकते हैं। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की कथा कहानियां सुनने को मिल सके। बने रहिए आपके अपने YouTube चैनल अंकित वास्तु ज्ञान में। धन्यवाद।